नमस्कार दोस्तों आज की कहानी पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से है। दोस्तों, एक चंदा नाम की महिला जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लोग उसे देखकर कहा करते थे कि ये तो दिखने में बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। और उसकी शादी हुए 3 साल बीत चुके थे। चंदा अपने पति राजेंद्र कुमार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। चंदा के पति जितेंद्र रेलवे में टेक्नीशियन पद पर थे। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन शाम को जितेंद्र कुमार अपने काम से लौटते हैं और अपने साथ एक पुराने दोस्त नीरज को भी घर लेकर आते हैं। उस समय मौसम काफी बारिश वाला था। चंदा पहले से ही खाना वाना बनाकर खाली हो चुकी थी और जैसे ही वो अपने सामने अपने पति जितेंद्र के साथ नीरज को देखती है और फिर उसका स्वागत करती है। चंदा नीरज से पहली बार नहीं बल्कि उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि नीरज जितेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था। वो कई बार पहले भी मिल चुके थे। और फिर दोनों दोस्तों वही हॉल में बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं। चंदा भी उनके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। दोनों चाय वाय पीते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। चंदा भी उनके साथ बैठी होती है और बातें करती है। और लगभग 1 घंटे बाद जितेंद्र कहता है कि जानू, आज नीरज यहीं पर रुकेगा, क्या तुम उसके लिए भी खाना बना सकती हो? और तब चंदा कहती है कि ठीक है, इसमें क्या बात है, मैं बना लूंगी। और फिर खाना परोसा जाता है और फिर दोनों वहां खाना खाते हैं। साथ ही चंदा भी वहीं बैठकर खाना खाती है। खाना खाते खाते जितेंद्र और नीरज अपने अपने डिपार्टमेंटल बातें डिस्कस करते हैं। खाना खत्म होने के बाद जितेंद्र चंदा से कहता है कि नीरज इतने दिनों बाद आया है, आज ड्रिंक पिलाओ उसे। चंदा ड्रिंक लेकर आती है और फिर जितेंद्र नीरज से कहता है कि आज बारिश का मौसम है ना, थोड़ा ताश वाश खेला जाए। और फिर चंदा वहीं फर्श पर चटाई बिछा देती है और फिर ताश का खेल भी शुरू हो जाता है। अब दोस्तों दोनों हल्की हल्की ड्रिंक लेते हैं और खेल शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शराब का नशा बढ़ता है वैसे वैसे खेल का तनाव भी बढ़ने लगता है। और कुछ ही देर बाद जितेंद्र धीरे से चंदा की ओर इशारा करता है और कहता है कि चंदा, तुम भी हमारे बगल में बैठो ना। और जितेंद्र मुस्कुराता है। चंदा को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो धीरे से कहती है कि ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा। और चंदा ये भी कहती है कि ये तो जुआ है, खेल खेल में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और चंदा काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन जितेंद्र ने मजे के लिए अपने दोस्त नीरज से कहा कि मैं आज अपनी पत्नी को ही दांव पर लगाऊंगा। नीरज मुस्कुराता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हो, खेल में ध्यान दो। लेकिन जितेंद्र कहता है कि नहीं, सच में मैं चंदा को ही दांव पर लगाना चाहता हूँ। और फिर चंदा जितेंद्र की तरफ देखती है और तब जितेंद्र उसे पूरा भरोसा दिलाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ और किसी में इतना दम नहीं है कि मुझे हरा दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। और फिर दोस्तों पहले राउंड का खेल शुरू हो जाता है। जितेंद्र अपने पत्ते बनाता है और खेल को आगे बढ़ाता है। चंदा पूरे समय वहां घबराई हुई बैठी रहती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि फिर कोई बहुत बड़ा महाभारत न रचा जाए और उसकी इज्जत भी अब दांव पर लग गई थी। और कुछ ही देर बाद चंदा का पति राजेंद्र पहला राउंड जीत जाता है और तब चंदा ने राहत की सांस ली। जितेंद्र भी मुस्कुराकर कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ही जीतूंगा, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन तब नीरज मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छी बात है, तुम जीत गए, लेकिन और एक बाजी हो जाती तो मजा आ जाता। और नीरज एक बहुत बड़ी दाव खेलता है और कहता है कि इस बार मैं अपनी नई बाइक दाव पर लगाऊंगा। और नीरज ये भी कहता है कि अगर जितेंद्र तुम इस बार जीत गए ना तो ये बाइक तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जीत गया ना तो भाभी जी को अपनी साड़ी ही नहीं बल्कि अपना पेटीकोट, ब्लाउज, सब कुछ उन्हें उतारना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुनकर चंदा का चेहरा एकदम ही उतर जाता है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि नीरज सिर्फ ताश नहीं खेल रहा बल्कि उसका इरादा कुछ और ही होता है। उसकी नजरें बार बार चंदा के ऊपर ही जाकर टिक जाती है। नीरज की आंखों में चंदा के लिए एक अलग ही लालच साफ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ चंदा का पति राजेंद्र की नजर अब केवल नीरज की नई और शानदार बाइक पर ही जाती है।
उसे बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे नीरज की सारी शर्तों को मान लेता है और कहता है कि आगे का खेल शुरू करो, मुझे बहुत जल्दी है। और उसी वक्त चंदा ने अपने पति राजेंद्र को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नशे में डूबे हुए राजेंद्र ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और दोस्तों, अब शुरू होती है इस खेल की दूसरी बारी। इस बार चंदा अब पहले से भी ज्यादा बेचैन थी और वो ये सोच रही थी कि कहीं कहानी ना बदल जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर से चंदा उन दोनों के लिए एक नया ड्रिंक तैयार करती है और आगे खेल की शुरुआत होती है। और दोस्तों, ये खेल कम से कम 20 मिनट तक चलता है और फिर अचानक ही नीरज के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वो अपने सारे पत्ते खोल देता है और पूरी बाजी जीत जाता है। राजेंद्र बिल्कुल हार चुका था, नीरज जीत चुका था। और नीरज चंदा की तरफ देखता है और कहता है कि भाभी जी, अब तो आपको अपनी सारी शर्त पूरी करनी होगी। चंदा तो कुछ पल के लिए एकदम घबरा जाती है और एकदम शांत होकर अपने पति की तरफ टुकुर टुकुर देखती है। राजेंद्र अपनी पत्नी चंदा को आंखों ही आंखों में इशारा करता है और फिर कहता भी है कि शर्त पूरी कर दो ना, क्या करना है, नीरज कोई गैर थोड़ी है। और चंदा अपने पति की बात मानते हुए बड़ी ही मुश्किलों के साथ हिम्मत जुटाकर वहां खड़ी हो जाती है और फिर शर्माते शर्माते अपनी साड़ी की पल्लू धीरे से खींचती है, गिराती है और फिर धीरे धीरे पूरी साड़ी उतार देती है। और अब चंदा सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही नजर आती है और नीरज की नजर लगातार सिर्फ चंदा की तरफ ही देख रही थी। और तभी चंदा को याद आता है कि उसने अपने पेटीकोट के नीचे कुछ भी नहीं पहना और अगर वो अपना पेटीकोट यहाँ उतार देगी तो फिर उसे असहज स्थिति बन जाएगी। और इसीलिए चंदा दौड़ते हुए अपने ऊपर के कमरे में जाने लगती है। और तब नीरज सामने से चंदा को चिल्लाता है और कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं? इस तरह से नहीं जा सकती आप, खेल के जो नियम थे वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और तब चंदा वापस लौटती है और अपने पति से कहती है कि मैंने पेटीकोट के नीचे कुछ भी नहीं पहना है, मुझे कमरे में जाना ही होगा। नीरज भी इस बात को सुन लेता है और नीरज कहता है कि जाइए भाभी जी, आपको जो करना है कर लीजिए, जो पहनना है पहन कर आइए, लेकिन आपको नीचे आना जरूर होगा। और इसके बाद चंदा ऊपर जाती है। दोस्तों, कुछ ही देर में चंदा वापस नीचे आती है और अपनी आंखों ही आंखों में अपने पति राजेंद्र से पूछती है कि क्या करूं। फिर से राजेंद्र कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस कपड़े ही तो उतारने हैं, और अपनी रजामंदी दे देता है। और अब उसने धीरे धीरे अपना ब्लाउज का हुक खोला, ब्लाउज उतार कर एक तरफ रख दिया और फिर पेटीकोट उतारी, उसकी डोरी ढीली की, उसे भी नीचे एक किनारे रख दिया और अब केवल वो अपने अंदरूनी कपड़े में ही नजर आती है। और एक गैर मर्द के सामने इस हालत में चंदा खड़े होकर अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। उसकी नजरें झुकी हुई होती हैं, जबकि नीरज लगातार बस उसे ही निहारता रहता है। दोस्तों, कुछ देर बाद राजेंद्र फिर खुद ही उठकर ड्रिंक बनाता है और अपने दोस्त नीरज की तरफ भी बढ़ाता है। फिर से वो दोनों शराब पीते हैं और इस बार शराब का नशा उन दोनों पर काफी ज्यादा नजर आने लगता है। राजेंद्र पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ कहता है कि मैं तो हार गया हूँ यार, और नीरज मेरे दोस्त, तुम तो जीत गए हो, लेकिन मैं वादा निभाऊंगा, मैंने वादा किया है। और तब नीरज कहता है कि लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, भाभी जी इस हालत में यहाँ इस तरह से खड़ी हैं। और फिर से नीरज ने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि एक बार और खेल हो जाए, और अगर इस बार राजेंद्र तुम जीत गए ना, तो फिर चंदा भाभी को अपने कपड़े उतारने नहीं पड़ेंगे, तो फिर चंदा भाभी अपने ये सारे कपड़े पहन सकती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस बार हार गए ना, तो शर्त पूरी करनी ही पड़ेगी। राजेंद्र बहुत ज्यादा नशे में होता है और इतना ज्यादा नशे में होता है कि उसे कोई भी होश नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। उसकी जुबान भी लड़खड़ाती है, उसकी आंखें एकदम भारी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगली बाजी खेलने के लिए हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है।
और दोस्तों फिर खेल शुरू हो जाता है और करीब 15 मिनट के बाद ये बाजी भी नीरज ही जीत जाता है। ये सुनते ही चंदा इस बार तो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता, उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। और फिर उसने धीरे धीरे शर्त के मुताबिक अपने बाकी कपड़े भी निकालना शुरू कर दिया था और चंदा बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नीरज भी बैठकर बस उसे ही देखता जा रहा था, जबकि चंदा का पति राजेंद्र नशे में पूरी तरह से टल्ली हो गया था और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा था और पूरी तरह से वो नींद में सो चुका था। राजेंद्र के सोने के बाद मजाकिया अंदाज में नीरज चंदा से कहता है कि राजेंद्र तो सो गया है, इसीलिए अब इस खेल की पूरी जिम्मेदारी भाभी जी आपकी होगी और ये वादा आपको पूरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि शर्त तो खेल की थी। और तब चंदा कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ खेलना नहीं आता, मैंने कभी ताश वाश नहीं खेले। और तब नीरज मुस्कुराता है और कहता है कि आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपको वहीं सब कुछ सिखा दूंगा कि कैसे ये खेला जाता है। और तब चंदा उसका इरादा अच्छे से समझ जाती है और वो बेहद घबराई हुई होती है, लेकिन नीरज उसका हाथ पकड़ लेता है और सिर्फ कमरे की तरफ चलने का इशारा करता है और वहीं हॉल में कपड़े वैसे ही पड़े रहते हैं और दोनों बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही दोनों एकदम चुप हो जाते हैं और तब नीरज चंदा को छूता है, उसके बाल को पीछे करता है और कहता है कि भाभी जी आप डरिए मत, आप सिर्फ मेरी आंखों में देखिए। चंदा एकदम लाचार होती है और नीरज की आंखों में देखती है। नीरज चंदा की लाचारी देखकर अपने आप को अचानक ही पीछे खींच लेता है और पीछे हटते ही कहता है कि भाभी जी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए और आप यहाँ से जाइए, आप जाकर नीचे अपने कपड़े पहन लीजिए, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी दोस्तों वहां वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चंदा पीछे से जाकर नीरज को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। जब उसके पति ने उसे इस घटिया खेल का हिस्सा बनाया और मेरे पति ने जबरदस्ती मुझ पर अपनी मर्जी चलाई, लेकिन अब जो भी फैसला होगा वो मेरा अपना होगा और वो अपनी मर्जी से होगा। और फिर दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ उसी बेडरूम में अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, घंटों अपना कार्यक्रम करते हैं। नीरज भी पूरे नशे में होता है और चंदा नीरज से कहती है कि मुझे आपके साथ ये सब कुछ करके बहुत अच्छा लगा। मेरे पति लंबे समय से मेरा अच्छा सा साथ नहीं दे पा रहे थे, वो मेरी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, जो आज आपकी वजह से पूरी हो गई। और चंदा ये साफ साफ कहती है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है ना, हम दोनों के बीच रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वो दोनों अपनी सहमति से रिश्ता फिर से बनाते हैं और अपनी सारी सीमाएं पार कर देते हैं, जबकि हॉल में राजेंद्र नशे की हालत में टल्ली होकर गहरी नींद में सोया रहता है। और दोस्तों अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली हो तो आप भी हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या चंदा ने जो किया वो सही था या नीरज ने जो किया वो सही था। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।